हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल दैट क्लासेस में। दोस्तों, हमेशा की तरह द हिंदू न्यूज़पेपर से एक और न्यूज़ को आज हम लोग कवर करने वाले हैं, जिसमें वर्ड टू वर्ड पूरे पैराग्राफ को इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट कर कर सिखाया जाएगा। बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर होंगे जिसको ग्रामेटिकली भी आपको बताया जाएगा। इस पैराग्राफ की मदद से आप बहुत ही आसानी के साथ इंग्लिश को पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं और इसे सीख सकते हैं। दोस्तों, इंग्लिश को सीखने के लिए वर्ड मीनिंग बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जितनी अच्छी आपकी वर्ड मीनिंग होगी, उतनी जल्दी आप इंग्लिश को इम्प्रूव कर पाएंगे। तो इस पैराग्राफ की मदद से आपको बहुत सारे वोकैब के वर्ड सीखने को मिलेंगे। तो मेरे साथ साथ उन सारे वर्ड्स को नोट करते रहिएगा। साथ में दोस्तों, इस पूरे पैराग्राफ को मैं बिल्कुल ज़ीरो लेवल से कवर करूँगा, ताकि जो बेसिक लेवल का स्टूडेंट है वो भी इसे सीख सके। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज जो न्यूज़ कवर करने वाले हैं उसका टाइटल है सेंटर प्लेज डाउन यूएस हैंडलिंग ऑफ डिपोर्टीज। आइए दोस्तों इसे समझते हैं। कह रहे कि सेंटर यानी केंद्र सरकार की बात हो रही है। प्लेस डाउन, दोस्तों प्लेस डाउन एक अच्छा फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है कमतर आंकना। तो केंद्र सरकार ने कमतर आंका किस चीज को? यूएस हैंडलिंग, यूएस के व्यवहार करने के तरीके को किसके साथ? ऑफ डिपोर्टीज। डिपोर्टीज यानी जिन्हें अपने वतन वापस भेजा गया है, अर्थात जो अमेरिका से वापस भारतीय आए हैं उनके साथ जिस तरीके का व्यवहार किया गया है, सुलूक किया गया है, उसको केंद्र सरकार ने उतने गंभीरता से नहीं आंका जितना कि आंकना चाहिए था। आइए सब हेडिंग को देखते हैं। सब हेडिंग बताया जा रही है बोथ हाउसेज यानी दोनों सदनों ने इरप्ट इन प्रोटेस्ट यानी विरोध में गूंज उठा। इरप्ट इन प्रोटेस्ट यानी विरोध में गूंज उठा। ओवर पर किस बात को लेकर? हैंड कफिंग। हैंड कफिंग का मतलब दोस्तों हो जाएगा हथकड़ी लगाने पर। एंड और चेनिंग अर्थात चेन से बांधने पर। किसको? ऑफ इंडियन, भारतीयों को। अर्थात जिन भारतीयों को अमेरिका से इंडिया वापस लाया गया है उनको चेन से बांधा गया था, उनके हाथों में हथकड़ी लगाई गई थी। इसी बात पर जो दोनों सदन थे उनमें विरोध से गूंज उठे। आगे है जयशंकर सेज। जयशंकर ने कहा। दोस्तों सेज में लास्ट में आपको यस दिख रहा होगा, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंस दे रहा है। क्या कहा? द यूज ऑफ यानी इस्तेमाल, सच रिस्ट्रेन इस तरीके के बंधनों। रिस्ट्रेन का मतलब दोस्तों हो जाएगा बंधन। इज है ए स्टैंडर्ड प्रैक्टिस। प्रैक्टिस यानी चलन, एक मानक चलन की बात है, ऐसी चीजें होती रहती हैं, ये कहना है एस जयशंकर का। यूएस हैज सेंट बैक, यूएस ने वापस भेजा है ओवर 15,000 इंडियन, 15,000 से ज़्यादा भारतीयों को सिंस 2009, 2009 से सेज गवर्नमेंट, ये कहना है गवर्नमेंट का। तो गवर्नमेंट ने कहा 2009 से 15,000 से ज़्यादा भारतीयों को यूएस से वापस इंडिया भेजा गया है। आइए मेन न्यूज़ को देखते हैं क्या कुछ बोला गया इसमें। एमिड प्रोटेस्ट, एमिड यानी बीच, प्रोटेस्ट यानी विरोध प्रदर्शन। तो विरोध प्रदर्शन के बीच फॉर्मूला आकर बताया जा रहा है कहाँ से? अपोजिशन मेंबर्स यानी विपक्षी सदस्यों के विरोध प्रदर्शन के बीच ओवर लाकर बताया जा रहा है किस बात पर हुआ? द वे, उन तरीके, अनडॉक्यूमेंटेड इंडियन नेशनल, अनडॉक्यूमेंटेड यानी अवैध भारतीय नागरिकों को वर हैंडकफ। दोस्तों वर के बाद V3 आ रहा है यानी पैसिव का सेंस दे रहा है, सिंपल पास्ट का पैसिव है। वर हैंडकफ यानी हथकड़ी लगाई गई थी। एंड चेन, और चेन से बांधा गया था। बाय लाकर बताया जा रहा है किसके द्वारा? यूएस, अमेरिका के द्वारा जिस तरीके से भारतीय नागरिकों को चेन से बांधा गया था और उनको हथकड़ी लगाई गई थी, इस बात को लेकर जो अपोजिशन मेंबर्स थे यानी विपक्षी सदस्य थे, उन्होंने क्या किया? विरोध प्रदर्शन किया। वाइल डिपोर्टिंग, और ऐसा कब किया गया था? हथकड़ी वगैरह कब लगाई गई थी?
वाइल यानी दौरान, डिपोर्टिंग देम, डिपोर्टिंग यानी भेजना, देम उन्हें, टू इंडिया भारत वापस भेजने के दौरान उनको जो हथकड़ी लगाई गई थी और चेन से बांधा गया था, इसी चीज़ पर जो विपक्षी सदस्य हैं उन्होंने हंगामा किया। और उन्हीं के बीच क्या हुआ आगे बताया जा रहा है। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, विदेशी मामलों के मंत्री एस जयशंकर ने ऑन थर्सडे को इन्फॉर्म बताया, पार्लियामेंट यानी सदन को बताया, क्या बताया, दैट की द डिपोर्टेशन यानी वतन वापसी, ऑफ यानी कि किन की वतन वापसी, अनडॉक्यूमेंटेड माइग्रेंट यानी अवैध प्रवासियों के वतन वापसी का जो मामला है, वॉज नॉट नहीं था अ न्यू डेवलपमेंट, नया तरीका। अर्थात एस जयशंकर ने सदन को बताया कि जिस तरीके से अमेरिका ने भारतीय नागरिक का डिपोर्टेशन किया, वतन वापस भेजा, वो कोई न्यू डेवलपमेंट नहीं था, ये कोई नया तरीका नहीं था। और आगे क्या बताया, एंड द यूज ऑफ और इस्तेमाल, रेस्ट्रेंट्स यानी बंधन का इस्तेमाल, वॉज ए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, एक स्टैंडर्ड यानी एक मानक, ऑपरेटिंग यानी संचालन का, प्रोसीजर यानी प्रक्रिया, तो एक मानक संचालन की प्रक्रिया है, ये आम तौर से ऐसा किया जाता है, ये कहना है एस जयशंकर का। आगे है मिस्टर जयशंकर सेट, मिस्टर जयशंकर ने कहा द सेंटर यानी केंद्र सरकार वुड बी इंगेजिंग विद द यूएस गवर्नमेंट, यानी यूएस गवर्नमेंट अमेरिका की सरकार के साथ, वुड बी इंगेजिंग यानी बात करेगी, टू इंश्योर सुनिश्चित करने के लिए, दैट की द डिपोर्टीज यानी जिन्हें वापस भेजा जा रहा है अमेरिका से, वर नॉट मिसट्रीटेड, उनके साथ गलत तरीके से व्यवहार ना किया जाए। वर के बाद दोस्तों V3 आ रहा है, अगेन पैसिव कसेन दे रहा है। मिसट्रीट यानी दुर्व्यवहार करना, गलत तरीके से व्यवहार करना, इन एनी मैनर किसी भी तरीके से, वाइल यानी दौरान, बीइंग सेंट बैक वापस भेजना। तो इसमें बताया गया है वापस भेजने के दौरान जो भारतीय नागरिक हैं उनके साथ किसी तरीके का मिसट्रीट ना किया जाए, दुर्व्यवहार ना किया जाए, इस चीज़ के लिए वो अमेरिकन गवर्नमेंट से क्या करेंगे, बातचीत करेंगे। द मिनिस्टर मेड द स्टेटमेंट, मिनिस्टर यानी इस जयशंकर की बात हो रही है, इन्होंने ये बयान, स्टेटमेंट यानी बयान दिया, एज बोथ द हाउसेस विटनेस एंड अप्रोर, कब दिया, जब बोथ द हाउसेस यानी दोनों सदनों, विटनेस एंड अप्रोर यानी गूंज उठी, यानी शोरगुल उठा, किस चीज को लेकर, ओवर लाकर बताया जा रहा है, ट्रीटमेंट मेटेड आउट यानी सुलूक को लेकर, व्यवहार को लेकर जो किया गया, मेटेड आउट यानी जो व्यवहार किया गया, टू लाकर बताया जा रहा है किनके साथ, 104 इलीगल इंडियन माइग्रेंट, 104 अवैध भारतीय अप्रवासियों के साथ जिस तरीके का ट्रीटमेंट यानी सुलूक मेटेड आउट किया गया, उसको लेकर जो बोथ द हाउसेस यानी दोनों सदन थे, उसमें क्या देखा गया, अप्रोर देखा गया यानी शोरगुल देखा गया। हु आगे इन्हीं इंडियन इमिग्रेंट के बारे में बताया जा रहा है, यानी भारतीय अप्रवासी के बारे में बताया गया है, हु लैंडेड इन अमृतसर, जो अमेरिका से आकर अमृतसर में लैंड किए, ऑन वेडनेसडे को, ऑन ए यूएस मिलिट्री प्लेन, किस प्लेन से, अमेरिका के सैनिक विमान से अमृतसर में आकर उतरे, लैंड किए। स्पीकिंग इन द राज्यसभा फर्स्ट, स्पीकिंग यानी बोलते हुए, फर्स्ट यानी पहले, कहाँ पर, राज्यसभा में पहले बोलते हुए, मिस्टर जयशंकर सेड, मिस्टर जयशंकर ने कहा। यहाँ पर मिस्टर जयशंकर दोस्तों आपका सब्जेक्ट हो जाएगा और ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, तो सिंपल पास्ट का सेंस दे रहा है, यानी मिस्टर जयशंकर ने कहा, ए टोटल ऑफ 15,756 इलीगल इंडियन माइग्रेंट, टोटल यानी पूरे 15,756 इलीगल अवैध भारतीय अप्रवासी
हैड बीन डिपोर्टेड। दोस्तों हैड के बाद बीन फिर V3 आ रहा है, यानी पैसिव का सेंस दे रहा है। उन्हें डिपोर्ट किया गया है, वापस भेजा गया है टू इंडिया, भारत को, फ्रॉम द यूएस, अमेरिका से, सिंस 2009, यानी 2009 से अमेरिका से 15,756 अवैध भारतीय अप्रवासियों को वापस इंडिया भेजा गया है। द लोकसभा विटनेस मल्टीपल डिसरप्शन, यानी जो लोकसभा थी उसमें देखा गया, विटनेस किया गया, देखा गया, मल्टीपल यानी अनेक, डिसरप्शन यानी रुकावट देखी गई। एंड वॉज इवेंचुअली यानी आखिरकार, एडजॉर्न स्थगित कर दिया गया। वॉज के बाद V3 आ रहा है, यानी पैसिव का सेंस दे रहा है, सिंपल पास्ट का पैसिव है, यानी आखिरकार उसे स्थगित कर दिया गया है। आफ्टर मिस्टर जयशंकर मेड द स्टेटमेंट एमिड प्रोटेस्ट, मिस्टर जयशंकर के स्टेटमेंट यानी बयान देने के आफ्टर यानी बाद, प्रोटेस्ट के बीच में, विरोध प्रदर्शन के बीच में उनके बयान देने के बाद आखिरकार, इवेंचुअली यानी आखिरकार, जो लोकसभा है उसे एडजॉर्न किया गया, यानी स्थगित कर दिया गया, क्योंकि बार बार उसमें रुकावट आ रही थी। ही स्ट्रेस्ड, ही आया हुआ है एस जयशंकर के लिए, तो ये सब्जेक्ट हो जाएगा और स्ट्रेस आपका वर्ब हो जाएगा, जो कि सेकंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट का सेंस दे रहा है। एस जयशंकर ने जोर दिया दैट कि इट वाज द ऑब्लिगेशन। दोस्तों ऑब्लिगेशन का मतलब होता है जिम्मेदारी, ये जिम्मेदारी थी ऑल कंट्रीज, सभी देशों की जिम्मेदारी है, टू टेक बैक, कि वापस बुलाएं, देयर नेशनल, अपने नागरिकों को वापस बुलाएं, इफ अगर, दे वर फाउंड, अगर दे वर फाउंड, अगर उन्हें पाया गया। अगेन वर के बाद V3 आ रहा है, पैसिव का सेंस है, टू बी लिविंग, रहते हुए, इलीगली, अवैध, एब्रोड यानी बाहर, अगर दूसरे मुल्क में अवैध रूप से किसी देश का नागरिक रह रहा है तो ये उस देश की ऑब्लिगेशन है, जिम्मेदारी है कि उसे क्या करे, टेक बैक यानी वापस बुला ले, वापस ले ले। आगे डबल इन्वर्टेड कोमा है, अगेन ये एस जयशंकर के खुद के वर्ड्स हैं। क्या कहा उन्होंने, सर, ऑनरेबल मेंबर्स, यानी सम्मानित सदस्यों को उन्होंने क्या कहा, सर बोला। वुड बी अवेयर, कह रहा है कि ये सम्मानित जो सदस्य हैं, वुड बी अवेयर, ये जागरूक होंगे, उन्हें पता होगा, दैट कि द प्रोसेस ऑफ डिपोर्टेशन, डिपोर्टेशन यानी वतन वापसी की जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, इज नॉट ए न्यू वन, ये कोई नई प्रक्रिया नहीं है। आई रिपीट, मैं दोहराता हूं, नॉट ए न्यू वन, ये कोई नई प्रक्रिया नहीं है। एंड और हैज बीन गोइंग, और चली आ रही है, फॉर सेवरल ईयर्स, कई सालों से ये प्रक्रिया चली आ रही है, ये डिपोर्टेशन की प्रक्रिया जो है वो नई नहीं है। मिस्टर जयशंकर सेट, मिस्टर जयशंकर ने कहा, वाइल शेयरिंग अ ईयर वाइज ब्रेकअप, वाइल यानी दौरान, शेयरिंग साझा करने के दौरान, किस चीज को, ए ईयर वाइज यानी वर्षवार, ब्रेकअप यानी ब्यौरा, तो वर्षवार ब्यौरा को साझा करने के दौरान, किसके ब्यौरा, ऑफ डिपोर्टीज यानी जिन्हें वतन वापस भेजा गया है, सिंस 2009, 2009 से जिन भारतीयों को वतन वापस भेजा गया है, उनका ब्यौरा देने के दौरान उन्होंने ये सारी बातें बोली। द हाईएस्ट डिपोर्टेशन, सबसे ज्यादा वतन वापसी, वॉस विटनेस, देखी गई थी, इन 2019, 2019 में, विथ यानी साथ, 2042 इलीगल इंडियन इमिग्रेंट, यानी इस 2019 में देखा गया 2042 अवैध भारतीय अप्रवासी बीइंग सेंट बैक, भेजे गए थे, टू द कंट्री, देश में, भारत में, उन्होंने ये बात बोली। मिस्टर जयशंकर आल्सो असर्टेड, मिस्टर जयशंकर ने भी असर्ट किया, जोर दिया, दैट कि इट वाज इन द कलेक्टिव इंटरेस्ट, कलेक्टिव यानी सामूहिक, इंटरेस्ट यानी हित, ये सामूहिक हित में है, ऑफ द हाउस, सदनों के सामूहिक हित में है, टू डिस्करेज, कि वो हतोत्साहित करें, इलीगल मूवमेंट यानी अवैध मूवमेंट को, अवैध आवागमन को वो हतोत्साहित करें, इसको बढ़ावा ना दे। फोकस ऑफ द गवर्नमेंट, और जो सरकार का ध्यान है, वुड बी
होगा टू क्रैक डाउन यानी लगाम लगाए, नकेल कसे ऑन द इलीगल माइग्रेशन इंडस्ट्री, जो अवैध प्रवास करने की जो फैक्ट्री चल रही है, इंडस्ट्री चल रही है, उस पर नकेल कसे सरकार। एक्सप्रेसिंग आउटरेज, एक्सप्रेसिंग यानी व्यक्त करते हुए, आउटरेज यानी गुस्सा, तो गुस्सा को जाहिर करते हुए ओवर लाकर बताया जा रहा है किस चीज पर, हैंड कफिंग यानी हथकड़ी लगाने पर, ऑफ डिपोर्टीज यानी जिन्हें वापस भेजा गया है उनको हथकड़ी लगाने पर गुस्सा दिखाते हुए अपोजिशन मेंबर्स यानी विपक्षी सदस्यों ने स्टेज ए प्रोटेस्ट विरोध प्रदर्शन किया आउटसाइड पार्लियामेंट, संसद के बाहर